धर्म और आस्था हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यही वो जीवन का हिस्सा है दोस्तों, जहाँ पर तर्क और विज्ञान बेमानी से लगते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल महकता इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम जिस स्थान पर आए हुए हैं, ये एक बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक आप कह सकते हैं 300 वर्ष से भी पुराना एक वट वृक्ष जो लगभग 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, आज आपको दिखाएंगे। ये श्रद्धा का और विश्वास का एक केंद्र है और यहाँ के स्थानीय लोग और दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए इसको आते हैं। और ये वृक्ष, इसकी अपनी एक कहानी है, वो कहानी आपको बताएंगे। आशा करता हूँ कि आप पूरे इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे। इसमें आपको इस वृक्ष के बारे में कई अद्भुत जानकारियाँ आपको हम देंगे दोस्तों, और आपको निश्चित ही ऐसा लगेगा कि ये जगह, ऐसा वृक्ष आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक संत से जो यहाँ पर तपने के लिए आए थे, तपस्या के लिए आए थे। तो उन्होंने अपना यहाँ पर धूना लगाया और एक ये जो गांव है चोलती खेड़ी, यहीं से ही एक महिला अपने पति को, जो उस ज़माने में हल चलाने के लिए खेत में गया हुआ था, वो अपने पति के लिए खाना देने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में उसने देखा कि एक संत बैठे हुए हैं, तो उसने उनसे खाने के लिए आग्रह किया। संत मान गए, उसने उनको भोजन करवाया। उसके बाद वो संत बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अगर कुछ मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो, तुमने मुझे भोजन करवाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा कि महाराज, मुझे औलाद की प्राप्ति के लिए आप वरदान दीजिए, मुझे औलाद नहीं है। तो उन्होंने उसको एक बभूत अपने धुने में से उठा करके और कपड़े में बांध के दी कि इसका आप सेवन करिए और आपको निश्चित ही औलाद की प्राप्ति होगी। उसके बाद वो महिला जब अपने पति के पास खेत में खाना लेके पहुंची तो उसका पति बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि तुम इतनी देर लगा दी, कहाँ थी? तो उसने बताया कि मैं ऐसे रास्ते में एक संत मिले थे और उनको मैं भोजन कराने लग गई, उसमें मैं लेट हो गई और उन्होंने मुझे भभूत दी और कहा है कि इसको सेवन करने से हमें ज़रूर औलाद की प्राप्ति होगी। तो उसने कहा कि मैं इन बातों को नहीं मानता, तुम वापस जाओ और इसको वापस उनको दे के आओ। वो बहुत क्रोधित हुआ, उसने उसके मारपीट भी की। दोस्तों वो महिला फिर वापस रोते हुए उन संत के पास पहुंची और उसने वो बभूत निकाल करके उनके धुने में वापस डाल दी। संत ने कहा कि हम दी हुई चीज़ को वापस लेते नहीं, और जो ये शक्ति इस बभूत के अंदर थी वो अवश्य ही फलदायी होती अगर तुम उसका सेवन करती। तो कहते हैं कि वहाँ पर जिस धुने में उसने वो बभूत डाली थी उस महिला ने, वहाँ पर एक पेड़ उगाया और वो पेड़ धीरे धीरे एक वट वृक्ष बन गया। और यही वो पेड़ है कि जो धीरे धीरे फैलते फैलते और आज 3.5 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। दोस्तों ये श्रद्धा का केंद्र है यहाँ आसपास के गाँव के लिए, आसपास के ग्रामीण और लोगों के लिए, और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ से एक भी पत्ता या डाली कोई तोड़ नहीं सकता। और ऐसी भी सुनने में आई है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कहा जाता कि कुछ लोगों ने तो किसी ने ऐसा दुस्साहस किया कि इसको काटने की कोशिश की, श्रद्धा मन में ना रखते हुए, तो उन लोगों की मौत भी हो गई, ऐसा सुनने में आता है, ये ग्रामीण बताते हैं। तो ये वो वृक्ष है दोस्तों जो फैलता ही जा रहा है। और आप देखेंगे, ये देखिए पूरा फैलता जा रहा है और आसपास की जो ज़मींदारों की ज़मीन है उसमें ये फैलता है। और इसकी जड़ जिस भी ज़मींदार की ज़मीन में जाती है तो कहते हैं कि वो अपनी ज़मीन को छोड़ देता है, वो उस ज़मीन में काश्त नहीं करता और इसके लिए, इस वृक्ष के लिए श्रद्धा रूप में छोड़ देता है। तो इस प्रकार से ये वृक्ष चारों तरफ बढ़ता जा रहा है और यहाँ आसपास और अब तो पूरे हिंदुस्तान में इस वृक्ष का नाम है। इस वृक्ष को लोग जानते हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वृक्ष आप इसे कह सकते हैं कि जो लगभग 3.5 एकड़ से भी ज़्यादा के एरिया में फैला हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं।
ये आप देख रहे हैं एंट्रेंस बरोटी बाबा मंदिर का है, बरोटी बाबा स्थान का। और ये सामने रोड जाते हुए ये आप देख रहे हैं ब्रह्मलीन महंत ओम गिरी जी महाराज, जिनकी ये तस्वीर आप सामने लगी हुई है। महाराज जी, ये जो जैसे वृक्ष फैलता जा रहा है, पेड़ फैलता जा रहा है, तो आसपास के जो ज़मींदार हैं वो उनका क्या रुख रहता है इसके बारे में? देखो, जिसकी ज़मीन में चला जाता है वो सब श्रद्धा पे छोड़ देता है इसकी। हाँ जी, बाकी जो छेड़खानी करता है वो नुकसान भी हो जाता है। तो किसी ने इसके साथ छेड़खानी करी हो या तोड़ा फोड़ करी हो या किसी तरह की डाली या पत्तों को तोड़ा हो, तो ऐसा कुछ हुआ है कि उसको इसका नुकसान पहुंचा हो? तो देखो, पहले बहुत करा एक दो ने टाने बड्डे थे, नुकसान हुआ था उसका। जी जी। तो उसके बाद जब से लोगों को पता चला, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ है? हाँ, उसके बाद फिर करना बंद कर दिया था लोगों ने। अच्छा। उसके बाद बिल्कुल कम कर दिया था, कोई हाथ नहीं लगाता था भैया। फिर इसके जो मन में आता था अपने मन में सुख ना रख लेता था और उसी के आधार से अपनी मन्नत पूरी कर जाता था। अच्छा। तो महाराज जी, यहाँ पर जो पक्षी और जीव रहते हैं, कितने पक्षी और जीव यहाँ पे रहते होंगे? मोर वगैरह कितने पक्षी होंगे? देखो, पक्षी तो कई प्रकार के हैं। मोर भी है, उल्लू भी है, कोचरी भी है, तोते भी हैं, अनेकों प्रकार के। गिनती तो अपने को याद नहीं है भी कितने होंगे, अनेकों हैं। ऐसा सुनने में आता है महाराज जी कि गर्मियों के दिनों में यहाँ पर सांप जो आपको रेंगते हुए मिल जाएंगे और पेड़ों के डालियों के ऊपर भी सांप आपको लिपटे हुए मिलेंगे। हाँ जी, मिल जाते हैं। तो हाँ, अभी निकलने वाला, अभी मौसम उन्हीं का हो रखा है, अभी निकलेंगे धीरे धीरे आराम आराम से। तो सांपों ने कभी किसी को नुकसान पहुँचाया महाराज जी? ना, यहाँ पे सांप ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो जो संत यहाँ पे आए थे पहली बार, जिनकी भभूति से ये वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद फिर लगातार संत यहाँ पे आते रहे या बीच में कोई गैप आ गया था महाराज जी? बीच में कई बार, अनेकों बार गैप आया है। अनेकों बार साधु आता था, जंगल समझ के कोई तो चला भी जाता था, कोई साधु आके बैठ के तप करने लग जाता था, जिसके जैसी आई भावना। ये तो अभी कुछ 400-500 साल से तकरीबन कंटिन्यू अखाड़े हमारे जो संप्रदाय उसके थ्रू ज़्यादा चल रहा है। 400-500 साल से है लगातार? अच्छा। जब से हमारे बाबा जी आए थे, उन्होंने फिर इसका देखभाल किया। फिर उसके बाद क्यों अखाड़े के साधु ऐसे है कि वो सब हिसाब से चलते हैं अपना। जी। पंजाब सरकार का जो पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उसने इस स्थान को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है दोस्तों। और इसको बरोटी बाबा भी कहते हैं। बरोटी बाबा के नाम से ये मशहूर है। ये देखिए, ये जड़ें वृक्ष की और ऊपर फैला हुआ ये तना और पत्ते। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वट वृक्ष माना जाता है दोस्तों। यहाँ हजारों की संख्या में जीव और पक्षियों का वास है। ये देखिए, यहाँ पर रहने वाले पक्षियों में मोर, उल्लू, कौवे और बहुत सारे दूसरे पक्षी हैं। और 250 के आसपास यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी मौजूद होते हैं, जो दूसरी जगह से माइग्रेट होकर के यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि गर्मी के मौसम में यहाँ पर सांप भी बहुत संख्या में देखने को मिलते हैं। मई और जून के महीने में यहाँ सांप प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी भी सांप ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया है, किसी को डसा नहीं है। और ये जो तने आप देख रहे हैं पेड़ के, आपको मई और जून के महीने में यहाँ कहते हैं, यहाँ के जो पुजारी और स्थानीय लोग बताते हैं कि मई और जून के महीने में इन तनों के ऊपर सांप आपको लिपटे हुए दिख जाएंगे। एक बहुत ही विशाल
और बड़ा वट वृक्ष चोलती खेड़ी नामक इस गांव में, जो कि करीब 300 वर्ष से भी पुराना एक पेड़ है। ये पूरा का पूरा पेड़ फैलता जा रहा है और आसपास की जो ज़मीन, जो ज़मींदारों की ज़मीन है, अगर इसकी जड़ उनकी ज़मीन के अंदर चली जाती हैं तो ये ज़मींदार इसकी जड़ों को काटते नहीं बल्कि अपनी ज़मीन को छोड़ देते हैं बरोटी बाबा के लिए। ज़बरदस्त श्रद्धा का केंद्र। अभी इसमें जो इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, आवश्यकता आप देख रहे हैं कि जगह जगह से दीमक ने इसको खोखला कर दिया है। तो इसका प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव होना चाहिए कि जिससे इसको बचा के रखा जा सके। बायोडाइवर्सिटी का भी विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये वृक्ष का जो तना है ये फैलते फैलते, और ये साथ में आप नीचे देखेंगे जड़ें जो है ये ज़मीन में चली गई। तो जितनी भी जड़ें ज़मीन में चली गई वो उस जड़ के साथ साथ वृक्ष ने आगे वृद्धि की। ये देखिए, ये वृक्ष ने आगे वृद्धि की और ये वहाँ तक पहुँच गए। ये देखिए सामने, और ये आप यहाँ पे देखेंगे इस तरफ से भी वृक्ष की वृद्धि यहाँ तक हो गई। और ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता बना हुआ है और इसके उस तरफ जो ज़मींदार हैं उनकी ज़मीन है। तो इस प्रकार आपने ये वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने आपको एक अद्भुत वृक्ष जो कि 3.5 से 4 एकड़ के दरमियान फैला हुआ है और फैलता ही जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जल्द ही हम आपके लिए एक और इतिहास का पन्ना पलटने वाले हैं। नमस्कार।